स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गवी मंगलम कुंद कुंदाभ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम्। जय बोली देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान की, अंतिम तीर्थंकर वर्तमान शासन नायक वर्धमान भगवान की, वर्तमान युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान राज की, मिथिलापुरी तीर्थ क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर में साक्षात विराजमान क्षुल्लक श्री विश्व माधव सागर जी महाराज की सभी महानुभावों सभी को सादर जय जय। हमारे आज की स्वाध्याय की इस वेला में कक्षा कौन सी लिखी है? 29 नंबर की कक्षा है। धर्म परीक्षा ग्रंथ चल रहा है, अध्याय 2 हमारा चल रहा है, जिसमें आचार्य अमित गति महाराज द्वारा रचित कुछ धर्म की परीक्षा सूचक श्लोक गाथाएं लिखी गई हैं। हम सबका एक बार पुनः परम सौभाग्य है कि एक स्थान पर एक समय में वर्तमान काल में हम सब एकत्रित हुए हैं। हमारे मित्र अंकित जैन जी भी शिवपुरी मध्य प्रदेश में जो गुना के पास में है, वहाँ से आज सपरिवार पधारे हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वे भी बड़े पुण्य के उदय से आज यहाँ 1 घंटे के स्वाध्याय में बैठे हैं अपने साथ। भले ही कोई जीव व्यवहारिक कारणों से, सांसारिक कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन किया करता है, परंतु अचानक से उसे कोई ऐसा निमित्त मिल जाता है, कोई कारण मिल जाता है, जिससे उसे जिनवाणी को श्रवण करने का सौभाग्य अचानक से प्राप्त हो जाता है। ये भी उसके कोई पूर्व जन्म के या वर्तमान जन्म के कर्मों का उदय होता है कि जाते जाते अचानक से कोई स्पीकर पे, कोई लाउड स्पीकर पे कोई अच्छी बात सुनने को अचानक से मिल गई और आप ठहर गए, सुनने लग गए, समझने लग गए कि क्या बात बोल रही। ऐसे ही हम सभी लोग अलग अलग निमित्त से, अलग अलग कारणों से, अलग अलग स्थानों से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, परंतु कुछ न कुछ कहीं कोई ऐसा पुण्य कार्य का उदय चल रहा है, जिसकी वजह से अन्य कारणों के साथ साथ बीच में यहाँ 1 घंटा महाराज जी की भी कक्षा लगती है, तो और कुछ समय आप लोगों को जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनने का सौभाग्य मिलता है। और आप सबके निमित्त से हम लोगों का भी स्वाध्याय यहाँ पर हो जाता है। तो सभी जीव एक दूसरे पर उपकार करते हैं। परस्परोपग्रहो जीवानाम, यह एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, तत्वार सूत्र का अध्याय 5 का 22 नंबर का। परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर सभी जीव एक दूसरे पर उपकार करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। हम भी कक्षा प्रारंभ होने से पहले 5-10 मिनट प्रतिदिन लेते हैं कि भाई आ जाओ, कुछ लोग व्यवस्थित बैठ जाओ, जिससे कि जब सामने सुनने वाला होगा तो बोलने वाले को भी आनंद आएगा, विचार आएंगे और हमारा भी स्वाध्याय आपके निमित्त से हो जाएगा। आप लोग भी आकर के बैठ जाते हो, अगर यहाँ पर कोई बताने वाला नहीं है, टीचर नहीं है, समझाने वाला नहीं है, तो आप लोग इधर उधर बच्चे खेलते रहेंगे, यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे,
तो जब आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप, एक दूसरे के निमित्त से, एक दूसरे पर उपकार करने के उद्देश्य से हम सब एक जगह, एक स्थान पर एकत्रित हुए हैं। तो ये जिनवाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी परंपरा से चली आ रही है। उसी जिनवाणी को वर्तमान में, जो हमारी वर्तमान की प्रचलित भाषा है, यहाँ हिंदी भाषा में हम लोग उसका रूपांतरण करके समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल के अध्याय में हमने एक बात सीखी थी कि अगर अरिहंत भगवान साक्षात होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, सामने होते हैं, तो हमें विश्वास करने की जरूरत नहीं होती कि वे हैं। वे कौन है? जब सामने वह वस्तु, वह व्यक्ति, वह जीव, कोई भी द्रव्य आपके सामने है, तो आपको दिख रहा है इंद्रियों के माध्यम से। अब कोई कुछ भी बताए तो आपको दिख रहा है। कोई भी चीज मेरे सामने किसी ने उठा करके ले गया तो मैंने खुद प्रत्यक्ष देख लिया। अब जब मैं उसका गवाह हूं, साक्षी हूं, तो मुझे किसी दूसरे की बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। अब मेरे सामने कोई वस्तु किसी ने उठाई, परंतु वह वस्तु किसी और की थी, वह मोबाइल, वह पेन, वह कोई सामान। अब कोई तीसरा व्यक्ति आके पूछ रहा है कि ये मैंने सामान यहाँ रखा था, ये रुपया पैसा मेरा कौन ले गया? तो मैंने बताया कि भाई वह फलाना व्यक्ति ले गया। अब वो कहेगा सबूत दो। जरूरी नहीं है वह विश्वास करे, क्योंकि उसने नहीं देखा। तो मुझे अब उसको बताना पड़ेगा कि वो ऐसे कपड़े पहना था, ऐसा था दिखने में, वो आया था, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें व्याख्यान करेगा। मैं गवाही दूंगा या कैमरे से दिखाऊंगा मैंने रिकॉर्ड किया था। उसके बाद भी जो तीसरा व्यक्ति है, उसे मानना ना मानना उसके ऊपर हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं। ऐसे ही मैंने किसी और का नाम लगा दिया, जबकि मैंने खुद उठा के रख लिया होगा। मैंने खुद ही चोरी कर ली हो और नाम किसी और का लगा रहा हूं। तो इसलिए जो तीसरा है उसने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है, तो इसलिए विश्वास करना या ना करना जरूरी नहीं है। ऐसे ही अरिहंत भगवान है। जो अरिहंत भगवान की प्रतिमा है, जो मूर्ति है, जो फोटो है, उस पर विश्वास हर एक कोई नहीं कर पाएगा। जिनेंद्र भगवान की मंदिर पर विश्वास हर एक कोई नहीं कर पाएगा। मुनि महाराज यहाँ बैठे हैं, इनकी मुद्रा पर विश्वास हर एक कोई नहीं कर पाएगा। किसी के लिए तो ये भगवान है और किसी के लिए साधारण इंसान है या परेशान करने वाले इंसान है। कपड़े कम पहन रखे हैं, समाज में दिक्कत है, खुले में शौच जाते हैं, पैदल विहार करते हैं, भोजन एक बार करते हैं, बहुत ही निर्धन इंसान है, कृपण व्यक्ति हैं, कंजूस हैं। ऐसा जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं है, वह इनको मुद्रा देख करके पहली बार कोई देखेगा और पहले से उसके बारे में सुना पढ़ा नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो कुछ भी अपने मन से समझ लेगा। ऐसे ही अरिहंत भगवान की प्रतिमाओं को देख करके कोई साधारण व्यक्ति सोचता है, अरे बड़ी अच्छी प्रतिमा है, चोरी की भावना आती है, इसमें तो धातु बड़ी महंगी लग रही है, चलो पैसा मिल जाए। किसी को उसको देख करके बड़ी सुंदर चीज लगती है, फोटो खिंचाने का मन करता है कि चलो बगल में खड़े होकर के फोटो खिंचा लें। किसी को उसको देख करके कुछ पहनाने का मन करता है, किसी को उसे देख करके ले जाने का मन करता है, किसी को उसको देख करके कुछ खिलाने का मन करता है, और किसी को देख करके बस ऐसे ही फोटो खींचने का मन कर जाता है कि चलो अच्छी चीज है, फोटो ही खींच लो। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको देखते हैं, क्योंकि जिनको उसके बारे में जानकारी नहीं है वो बोल नहीं रही कि मैं कौन हूं। वह एक साधारण सी प्रतिमा है, मूर्ति है, फोटो है, परंतु यहाँ स्वाध्याय के माध्यम से, अपने माता पिता के संस्कारों के माध्यम से
पूर्वाचार्यों के संस्कारों के ज्ञान के आधार से हमने उसकी पहचान जब सीख ली कि ये मंदिर है, मंदिर में है, प्रतिमा है, अभी बोलती नहीं है, लेकिन अगर सुनना चाहो, ध्यान लगाओ, तो सारे संसार के शब्द कम पड़ जाएंगे। इतना बोलती है, इतना बोलती है कि कोई साधारण मनुष्य नहीं बोल पाएगा पूरे जीवन में। एक एक द्वादशांग के जो 12 भाग हैं, करोड़ों करोड़ों करोड़ों, इतनी जीरो उसमें लगी रहती है, इतने करोड़ों उसमें श्लोक है। केवल भगवान महावीर के काल में ही राजा श्रेणिक की आयु कितनी थी? 100 से भी कम, 70-80 साल। उसमें कोई बचपन से तो उसने समुद्रण देखा नहीं था। बड़े होने के बाद, राजा बनने के बाद, जब भगवान को केवल ज्ञान हो गया, 30 वर्ष की अवस्था में निकले, 40-45 वर्ष की अवस्था में जाकर के, और 30 साल तक लगभग उनका विहार चला। उस 30 साल के अंदर कोई पहले दिन से तो राजा सैनिक उनका भक्त नहीं था। उस 20, 25, 30 साल के कार्यकाल में भी उसने 60,000 प्रश्न पूछ लिए। एक साल में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? 365। तो 10 साल में कितने दिन हुए? 3600। 20 साल में कितने हो गए? 3000 का दुगना है, कितना हो गया? 10 साल, एक साल में कितने हुए? एक साल में दिन कितने हुए? 365। 10 साल में कितने हुए? 3650। 20 साल में कितने हुए? 3600 के दुगने 7200, 7300 हैं। और 30 साल में कितने हो गए? 10,000, 11,000, कितने हुए? 12,000 ले लो। और प्रश्न कितने पूछ लिए? 60,000। तुलना करो, क्या 24 घंटे बैठा रहता था? पूछता ही रहता था। और एक एक प्रश्न का उत्तर कोई एक लाइन का नहीं है, करोड़ों करोड़ों श्लोकों में एक प्रश्न का उत्तर है। तो सोच करके देखिए कि कितना ज्ञान था सुनने वाले का और बोलने वाले का, कि इतने करोड़ों के श्लोक एक दिन में सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, स्मरण में भी रख पा रहे हैं, और बाद में गणधर इत्यादि के माध्यम से लिख भी पा रहे हैं। द्वादशांग, फिर उसके आगे 14 पूर्व, कितने सारी रचनाएं उस काल में, उस समय स्मरण शक्ति के माध्यम से सुन ली गई, समझ ली गई, लिख ली गई, क्योंकि अरिहंत भगवान प्रत्यक्ष बोल रहे थे। और उसका ऐसा वैभव, ऐसा चमत्कार, ऐसी दिव्य ध्वनि, एक भाषा के श्लोकों की बात है, और अगर जितने जीव बैठे हैं, वो जितनी उनकी अपनी भाषा है, उसमें सब में वो समझ रहे हैं। तोता है तो तोते की भाषा में समझ रहा है, चिड़िया है तो चिड़िया की भाषा में, हाथी है तो हाथी की भाषा में, कुत्ता है तो कुत्ते की भाषा में, सर्प है तो सर्प की भाषा में। मनुष्यों में अलग अलग प्रजातियां, अलग अलग स्थान से आए हुए लोग, एमपी वाला है तो एमपी की भाषा में, यूपी वाला है तो यूपी, गुजराती है तो गुजराती, पूरे देश से, पूरे संसार से 12 योजन का समुद्र। अरिहंत भगवान की वाणी का इतना चमत्कार है कि सारे जीव अपनी अपनी भाषा में उसको समझ लेते हैं। अरिहंत भगवान की प्रतिमा भले ही नहीं बोल रही है, लेकिन जब प्रत्यक्ष अरिहंत भगवान सामने है, इतना बोलते हैं कि उसको जिसने देख लिया तो वो कोई सबूत नहीं मांगता, कि तुम सबूत दो कि तुम भगवान हो। सबूत दीजिए कि तुम भगवान हो। परीक्षा मुख सूत्र में आचार्य माणिक्य ने लिखे, सबूत मांगा है कि मैं नहीं मानता कि तुम भगवान हो, प्रूव करके दिखाओ।
तुम प्रूव करो। क्यों, किसके लिए उन्होंने कहा है? क्योंकि इस काल में भगवान नहीं है, तो जो लोग प्रश्न पूछेंगे कि भगवान की ही ये वाणी है, ये बात सत्य है कि नहीं है, इसलिए उन्होंने सबूत के तौर पर पूरा ग्रंथ लिखा है, एक एक गाथा में, एक एक सूत्र में, कि मैं नहीं मानता। उसी सूत्र से हमने आपको उस दिन बताया था कि जैन श्रावक कहता है कि खरा है तो मेरा है, और दूसरा कहता है कि सोना है तो, है ना, मेरा है। खरा सो मेरा और मेरा सो खरा। बिल्कुल विपरीत शब्द हैं, अर्थ भी विपरीत है। कि खरा है तो मैं ले लूंगा, यानी कि सोना अगर असली है तो मेरा है, और नकली है तो मेरा नहीं है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि मेरी पीतल है लेकिन मेरी है, इसलिए मैं तो सोना ही बोल के बेचूंगा, झूठ बोल करके। मेरा धर्म है तो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं इसमें पैदा हुआ हूं, मेरी इसकी मान्यता है। दूसरा कहता है मैं कंपैरिजन करूंगा, मैं तुलना करूंगा, मैं सारे धर्मों का विश्लेषण करूंगा, जो मोक्ष मार्ग तक वास्तव में ले जाएगा तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा, उसको अपना लूंगा। जो खरा है, इतने सारी चीजों में मैं परीक्षण करूंगा कि हर पीली दिखने वाली वस्तु सोना नहीं होती, तो मैं तो कसौटी पे रख करके उसको किसके चेक करूंगा। अगर सोने के गुण उसमें मिलेंगे तो ये सोना है और मैं उसको उठा करके ले जाऊंगा। अगर उसमें लोहा, पीतल, तांबा, जिंक, जस्ता, कॉपर इत्यादि के गुण मिलेंगे, भले ही आपने सोने की पॉलिश कर रखी होगी, तो मैं उसको नहीं लेकर के जाऊंगा। तो यहां पर भी यही बात चल रही है कि हमारी बात पर विश्वास करने के लिए आप परीक्षा करके देख लो, परीक्षण करके देख लो, विश्लेषण करके देख लो। अगर खरी निकले तो अपना लो, अगर खरी नहीं निकले तो वहीं छोड़ दो, आग लगा दो, नाली में फेंक दो, कूड़े में फेंक दो, लेकिन चेक करो अपने अपने ज्ञान से, अपनी अपनी बुद्धि से, अपने अपने विवेक से। यहां पर भी यही बात को बार बार हर गाथा में आचार्य अमित गति मनोवेग को जिनमती महाराज के माध्यम से, जो अवधि ज्ञानी मुनि महाराज हैं, गंध कुटी में अरिहंत भगवान के सामने बैठे वहां बता रहे हैं। गाथाएं बहुत सुंदर चल रही हैं कि वर्तमान में, न भूतकाल में, न भविष्य में ऐसा कोई भी जीव पैदा हुआ है जो रत्नत्रय को धारण करे बिना मोक्ष जा सकता है। हमारे अंकित जी के दादाजी ने भी दीक्षा ली, समाधि मरण किया, दिगंबर मुनि में। क्या नाम था दादाजी का मुनि बनने के बाद? प्रयाग सागर जी। तो क्यों ली दीक्षा, किस पे विश्वास किया, क्या कारण था, बताइए क्यों ली? शुरू से ही था कोई कारण? आपका मन से कुछ कारण बताओ कि ये जो टॉपिक चल रहा है धर्म परीक्षा का, तो ऐसा क्या कारण था, उनका लक्ष्य क्या था दीक्षा लेने के बाद? समाधि मरण के बाद क्या लक्ष्य था? अब आपका मन है बिजनेस शुरू करना, तो उसके बाद क्या मन है? पैसे कमा करके कुछ करना। मेरा मन था सीए करने का, तो सीए करने के बाद खत्म, उसके बाद पैसे कमाना, ये करना है, आगे का लक्ष्य कुछ होगा ना। तो दीक्षा लेने के बाद, समाधि मरण के बाद क्या लक्ष्य, क्यों समाधि करनी है? मोक्ष प्राप्त करना है। हमारे गुरु महाराज ने एक शब्द बोला, मोक्ष का मतलब मुक्ति, इस संसार चक्र के दुखों से मुक्ति प्राप्त करनी है। लेकिन उस मार्ग का अनुसरण क्यों किया? दिगंबर मुनि क्यों बने? क्योंकि विश्वास किया। किसी ने बताया, कोई दिख तो नहीं रहा मुनि बनने के बाद मोक्ष, दिखाता क्या उनको? क्यों अंकित भैया जी, दिखाता कि मुनि बनते मोक्ष हो जाएगा? विश्वास, विश्वास किया है अपने माँ बाप पे, अपने गुरुजनों पे। क्यों? क्योंकि कभी भी हमने अपने माँ बाप को देखा नहीं कि उन्होंने हमें जहर खिलाया, उन्होंने हमें दाल रोटी सब्जी अच्छी अच्छी चीजें खिलाई, हमारे कपड़े इत्यादि दिलवाए, हमें एसी कूलर पंखा मोबाइल
हमारी पढ़ाई लिखाई, मकान दुकान, सारी अच्छी अच्छी जो चीजें हमने मांगी हैं, जिससे हमें संसार में सुख मिल रहा है, वही सब चीजें वो हमें दिलवा रहे हैं, तो हम उनको अपना हितैषी मानते हैं, प्रेमी मानते हैं, रक्षक मानते हैं कि ये मेरे प्रियजन हैं। तो जब हमेशा से हम अपने माँ बाप मित्रों को प्रिय मानते हुए देखते हुए आ रहे हैं, कभी भी उन्होंने हमें कष्ट नहीं दिया, मारा पीटा नहीं, दुखदाई नहीं हुए, तो आज वो हमें जहर क्यों देंगे, हमें कुएं में गटर में क्यों ढकेलेंगे? अगर उन्होंने कोई दूसरी शिक्षा भी अच्छी दी है तो ये चीज भी अच्छी ही, सत्य ही बता रहे होंगे। तो पिछले अनुभव को देखते हुए उनके साथ हमने इस बात पर ही विश्वास कर लिया। और एक दूसरा व्यक्ति है जो हमेशा हमें धोखा देता हुआ आ रहा है, हमारा धन चुराता हुआ आ रहा है, हमें मारता हुआ आ रहा है, हमें गालियां देता है, हमें देते ही हमारा नुकसान करता है। तो आज वह हमें कोई बात अगर बताएगा, और पहले हमेशा से उसने जब भी हमें कोई बात बताई है तो उसमें हमें नुकसान हुआ है, हमें धोखा दिया है, तो आज अगर उसने हमें कोई बात बताई तो उस पर भी क्या आप विश्वास करोगे? पिछले अनुभव को देखते हुए आप क्या करोगे? इसमें भी हमें गड्ढे में ढकेलेगा, झूठ बोल रहा होगा। तो जब सारे के सारे संसारी जीव हमें शराब, मांसाहार इत्यादि में प्रवृत्त कराते हैं, गलत रीति रिवाजों से अवगत कराते हैं, गड्ढे में ढकेलते हैं, बुरे विचार, बुरे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, और वह अगर हमें कहते हैं शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, खुद जो बुरे लोग हैं, बुरे आचरण में तृप्त हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, वो अगर हमें कहते हैं कि यह मोक्ष मार्ग नहीं है, ये दुखदाई है, और जो मैं मार्ग बता रहा हूं वह सुखदाई है, तो हम अपनी परीक्षा नहीं कर पाते कि जो बताने वाला है उसको कितना ज्ञान है, वह सत्य बोल रहा है या किसी कारण से अपने मोह के कारण, लोभ के कारण असत्य तो नहीं बोल रहा है। जब वह खुद ही अभक्ष खा रहा है, खुद ही इतने दुष्चरित्र में लिप्त है, वह खुद ही संसार की भोग विलासता में, इंद्रिय विषय वासनाओं में लिप्त है, अपने को संयमित करके नहीं रह पा रहा है, तो वह व्यक्ति हमें धर्म का ज्ञान कैसे दे सकता है? हम यह परीक्षा नहीं कर पा रहे। यहां जो गाथा कलाई है उसमें यही बताया जा रहा है कि जो बता रहा है उसकी परीक्षा करनी है हमें। जो पुत्र मित्र आदि अनेक भवों के पवित्र सुखों का अपहरण किया करते हैं, ध्यान दीजिए, जो पुत्र मित्र आदि, जो मेरा बेटा है, जो मेरा दोस्त है, अनेक भवों के पवित्र सुखों का अपहरण किया करते हैं, वे भला चोरों से विशिष्ट कैसे न हो? उन्हें लोक प्रसिद्ध चोरों से भी विशिष्ट चोर समझना चाहिए। छुपी हुई लाइन का जो तात्पर्य है, तात्पर्य समझने के लिए हम यहां बैठे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। जिसको मैंने अपना पुत्र माना है, जिसको मैंने अपना मित्र माना है, वह क्या कर रहा है? अभी तो मुझे बड़ा सुख दे रहा है, भविष्य में भी सुख देगा, मुझे पुत्र के साथ बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जो मोह हो गया उसके साथ, उसकी वजह से मैं अगले भव में भी और इस भव में भी दुख उठाऊंगा। तो ये भी एक चोर ही है। जो चोर मेरी वस्तु उठा के ले जा रहा है, अभी तो मुझे दिख रहा है कि वो चोर है, लेकिन जो मित्र है, जो मेरी पत्नी है, जो मेरा पति है, जो मेरे पिता हैं, जो मेरा पुत्र है ना, आपका एडमिशन कराने लायक हो, ये भी चोर है। क्यों? क्योंकि आपको और इसका मोह है। इस मोह के कारण से इसको अगर चोट लगेगी तो आप भी परेशान हो, अगले भव का भी आपका और इसका साथ बन जाएगा। तो संसार के जो दुख हैं
उससे निकल नहीं पाओगे, बार 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 इन्हीं चक्करों में फंसते रहोगे। मोक्ष के लिए दीक्षा ली, दीक्षा के बाद समाधि करी, मुक्ति का प्रयास करो। जब मेरा शरीर ही मेरी आत्मा के साथ नहीं जाएगा तो शरीर से जुड़ा हुआ बंध, बांधव, मित्र, शत्रु, प्रियजन, हितैषी, दुश्मन, ये सब लोग भी मेरे साथ जाने वाले नहीं हैं। कारण यह है कि चोर तो केवल धन आदि का अपहरण करके एक ही भव के सुख को नष्ट करता है। चोर तो एक बार ले जाएगा मोबाइल, 2-4 दिन रोगे पीटोगे, हाय 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 हाय, फिर उसके बाद अगर मिल भी गया तो डेटा नहीं मिलेगा, टूटा फूटा मिलेगा मोबाइल, उस स्थिति में नहीं मिलेगा। फिर कहोगे छोड़ यार, बहुत दिन हो गए, तो दूसरा ले लिया, भूल गए। तो जो वस्तु चोरी जाने के बाद में अगर बहुत दिनों बाद प्राप्त होती है तो धीरे धीरे आपका उससे मोह चला जाता है, आप उसके विकल्प में आ जाते हो। बाइक चोरी हो गई, मोबाइल चोरी हो गया, गाड़ी चोरी हो गई, कोई टूट फूट गया, कुछ दिन रोगे पीटोगे। ऐसे ही जितने भी हमारे प्रियजन हैं, माता पिता भाई मित्र, जब इनकी मृत्यु हो जाती है कुछ दिन ही रोया पीटी मचती है, 13 दिन का ही शोक होता है। कोई कोई 2-4 महीने तक टेंशन लेता रहता है और अधिकतर लोग अपने 13, 14, 15, 20 दिन बाद काम धंधे पे धीरे धीरे करके बैक टू पवेलियन अपने व्यापार नौकरी घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाते हैं और अपने जीवन को पहले की तरह सुचारू रूप से चलाने लगते हैं। जैसे कोई वस्तु है ऐसे ही व्यक्ति है, क्योंकि व्यक्ति भी पुद्गल ही है, वस्तु स्वरूप ही है, उसके अंदर आत्मा है जिसको हम देख रहे हैं, वो बाहरी परिवेश देख रहे हैं। चोर तो केवल चोरी करके एक भव में दुख देगा, लेकिन ये विशिष्ट चोर विशिष्ट चोर कौन है अभिषेक जी? जो प्रेमी है, जो कोई भी प्रियजन, जो एक दूसरे के साथ जीने मरने के लिए बहुत ज्यादा प्रेम है, प्रगाढ़, एक सेकंड के लिए भी उसका दुख दर्द नहीं देख पा रहे हैं, तो वह बार बार आपको कई जन्मों तक दुख देंगे। हम और आप तो एक जन्म में दुख देंगे कि हमने आपको कोई काम बोला, आपने नहीं किया तो हमें दुख हुआ, आपने कर दिया तो हमें सुख हो गया, आपने अपना काम करने की तनख्वाह ले ली तो आप सुखी हो गए, हमने तनख्वाह नहीं दी तो आप दुखी हो गए। सुख दुख जब तक साथ है, जब तक चलता रहेगा इस भाव में। लेकिन बहुत ज्यादा जब आत्मा से आत्मा का प्रेम हो गया, भयानक वाला, जो बहुत घनिष्ठ मित्रता हो गई है पुत्र के साथ, मित्र के साथ, तो अनेक भव तक साथ चलता रहेगा। इनको क्या बोला? विशिष्ट चोर, विशेष प्रजाति के चोर हैं, क्योंकि ये चोर तो अपने निमित्त से प्राणी को पाप आचरण में प्रवृत्त करके उससे अनेक भवों के सुख को नष्ट करते हैं। और राजा यशोधर थी, उसकी मम्मी थी, क्या नाम था मम्मी का? चंद्रकांता, क्या नाम था महाराज जी उसकी माता का? उसकी माता और पुत्र का प्रेम। माता ने कहा कि भाई बलि दे दो, हम इस मत को मारने वाले। पुत्र ने कहा भाई मैंने तो नियम लिया है, यशोमती, तो मैं तो नहीं देता। उनने फिर कसमें खिलानी शुरू करी कि मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। उनने कहा चलो तुम्हारा मन रखने के लिए आटे का मुर्गा बना के दे देते। अब दुखी कौन हुआ? मोह दोनों को ही था, एक दूसरे के कारण से मन रखना था। उसने जिद करी मन रखने के लिए, आटे के मुर्गे की मन रखने के लिए। लेकिन क्या किया? अब बच्चे का मन रखना है माँ को कि अंडा खिला, अंडा खिला। अरे बच्चे का मन है, चलो दे दे, तो दोनों नरक जाएंगे एक अंडे के कारण। अभी लग रहा है ना कि हम तो 1000 अंडे खा चुके, हम तो पूरे जीवन में 20 लाख अंडे, लाखों अंडे खा चुके।
कुछ नहीं हुआ, आएगा एक एक करके, आएगा एक एक करके आएगा। एक बार का ही कर्म उदय है, कई कई सागरों की आयु है, कई कई सागर, कितने करोड़ कोई लिमिट नहीं। तो जितने खाए हैं व्यास समेत वहां नरक में और त्रियंच की पर्याय में, वो सारे अंडे निकलेंगे, वो सारा मटन चिकन मछली जितना भी हिंसा आदि पाप किए, जितना भी मायाचार, खाली खाने का हिंसा ही हिंसा नहीं है, पांचों पापों को, चारों कषायों को, सबको एक रूप लिया है। जैसे चारों दानों में कोई कहता है ये वाला बड़ा दान, कोई कहता है वो वाला बड़ा दान, चारों बराबर है अपने अपने समय के अनुसार। कोई पुण्य की क्रिया है 4 दान, तो कोई 5 कषाय और 4 कषाय और 5 पाप, पाप की क्रिया है। तो सब बराबर ही हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। मायाचारी के भी प्रणाम करे, असत्य बोलने के भी प्रणाम करे, झूठ बोला बिना कारण, तो उसका भी परिणाम वही जाना है जो नॉनवेज खाने का परिणाम है। सब बराबर है। और नहीं भी खाया है, मात्र भाव में ही उसने आटे की मुर्गे की बलि दे दी, खाया नहीं है, मात्र भाव में ही उसके परिणाम खराब हो गए। और कितने भावों तक त्रियंच बन के काटा गया, मारा गया, तड़पाया गया, दुख आ गया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, मोह के कारण से कई भावों तक जरा सा मन रख लिया अगर गलत कार्य के लिए, अरे दोस्त दारू पी रहा है साथ में बैठ गए, अनुमोदना का पाप लग जाएगा। दोस्त मांस खा रहा है, साथ में आपने पेमेंट कर दी कि बर्थडे मेरी थी, पीछे पड़ रहा था, बर्थडे पार्टी तभी पूरी होगी जब चिकन आएगा, जब दारू आएगी। आपने चिकन दारू के साथ आपका मोह नहीं था, आपका मोह किसके साथ था, उस मित्र के साथ। उस मित्र के मोह के कारण से आपने उसकी गलत प्रवृत्ति में सहयोग दिया, आप उसके साथ बैठ गए, अनुमोदना कर दी। तो यहां सूत्र क्या कह रहा है, जो मित्र है, जो पुत्र है, उसके मोह के कारण से ये विशिष्ट चोर है, विशेष प्रजाति के चोर है। साधारण चोर तो तुम्हारा मोबाइल ले जाएगा, 10-15 दिन रोएगे, बिलकोगे और दूसरा खरीद के सस्ता महंगा ले आओगे। लेकिन जो विशिष्ट चोर पूरे दिन, पूरी रात, पूरे के पूरे भव में, आपके पूरे जन्म में बार बार कुछ ना कुछ गलत कार्य में आपको साथ में ले जाते हैं, कई भवों तक आप उनके साथ अनुमोदना के कारण से कई भवों के सुखों को नष्ट करते हैं। अनेक भव सौख्यानी पावनानी हरती, अनेक भव का सुख पावनानी, पाप की क्रिया के कारण, हरंती माने हर लेते हैं ये लोग। तस् करेभ्यो विशिष्टयन्ते न कथम ते सुतादय, सुत माने पुत्र, सुत आदय, आदय माने आदि, पुत्र आदि। आदि में कौन कौन आ गए, पुत्र, मित्र, पति, पत्नी, सब आ गए, जिनके मोह के कारण से तस्करेभ्यो विशिष्यन्ते, विशेष प्रकार के तस्कर, तस्करी करते हैं ना, तस्करी माने चोरी करना, यहां से वहां तस्करी, स्मगलिंग। ये तो विशिष्ट प्रकार के चोर हैं, इसलिए उनको चोर शब्द की संज्ञा ना दे करके एक विशेष चोर बोला। अंकल जी, अंकित जी, तस्करी। स्मगलिंग में और चोरी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन स्मगलिंग में बड़ा जुर्म माना जाता है, ज्यादा सजा होती है ना। साधारण चोर तो डंडे वंडे खा करके छोड़ दिए जाते, जो तस्कर होते हैं उनके लिए तो फिल्में बनाई जाती हैं, वो पानी के जहाज से आते हैं, विदेशों में ले जाते हैं माल को, है ना। तस्कर बोलते हैं, वीरप्पन बोल रहे, जो बड़े बड़ी चोरियां करते हैं, बड़ी बड़ी सेटिंग, मंत्री भी उनके चेले, पुलिस वाले भी उनके चेले, बड़े बड़े अधिकारी भी उनके चेले, इतना पैसा होता है तस्करों के पास। तो कितना सोच समझ के यहाँ पे आचार्य महाराज ने शब्द दिया, तस्करेभ्यो विशिष्यन्ते,
ये वाले जो चोर हैं, ये लाइट बंद हुई इसमें, विशिष्ट प्रकार के चोर कहलाते हैं। अभिषेक जी देखो, विशिष्ट प्रकार के चोर हैं जो तस्कर का काम करते हैं, है ना। तस्कर नाम के विशिष्ट चोर कहलाते हैं। न कथम ते सुतादय, सुत आदि, सुत माने जो आपके पुत्र हैं, मित्र हैं, आपके बांधव हैं, विशिष्ट चोर कहलाते हैं। जितना कुछ भी सांसारिक सुख है वह सब आत्मा के लिए हितकारक नहीं है। हमें लग रहा है, शब्दों पे थोड़ा ध्यान देंगे कि आचार्य अमित गति महाराज क्या कहना चाह रहे हैं। मनोवेग जो विद्याधर के राजा का पुत्र है, वहां गंधकुटी में पहुंचा हुआ है। आगे आ जा बेटा, इधर ही, बाद में चले ना, थोड़ी देर की बात है, अभी बंद कर दिया बस, उसके बाद आराम से चले जाओ। जो मनोवेग है उसके लिए ये गंधकुटी में मुनि महाराज कुछ बातें बता रहे हैं। ये बातें ऐसी हैं जो देख तो सब रहे हैं परंतु चिंतन नहीं होता है, ध्यान नहीं जाता है। लगा दो निकाल के, जब तक कुछ चार्ज हो जाएगा। हम देखते तो हैं लेकिन हमारी दृष्टि नहीं जाती। कई बार कोई वस्तु सामने रखी है परंतु हमारा ध्यान कहीं और है, तो इसलिए देखना और दृष्टि में फर्क होता है। दृष्टि नहीं गई, यानी कि दिमाग वहां पर, कई बार होता है ना, चश्मा रखा है लेकिन ढूंढ रहे हैं, दृष्टि नहीं जा रही है, दिखाई नहीं दे रहा है किसी कारण से, ध्यान कहीं और है। तो ये बातें वही बातें हैं जो अरिहंत भगवान बता रहे हैं, जो हमें सबको पता है। दादा जी, कोई नई बात नहीं, पता सबको है लेकिन ध्यान नहीं गया। पता सबको क्यों है? क्योंकि सबकी स्वयं की ही बातें हैं, सबकी अपनी अपनी आत्माएं हैं, सबको अपना अपना तो पता है ना। रोज हम अपने मिरर में तस्वीर देखते हैं, दर्पण में, तो मुझे मेरी शक्ल पता है, मुझे मेरे हाथ पता है, मुझे कान पता है, मुझे मेरे कपड़े पता है, अलमारी पता है, घर पता है, मकान पता है, गाड़ी पता है, सब चीज मुझे जानकारी है। ऐसे ही जो मेरी आत्मा है मेरी ही, लेकिन मैं उसको भूल गया। जानते हुए भी अनजान बना हुआ हूं, तो इसलिए अरिहंत भगवान अपनी जिनवाणी के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि भाई, जिस संसार को तू अपना समझ रहा है चारों तरफ, वो तेरा अपना नहीं है। जिस शरीर को तू अपना समझ रहा है वो तेरा अपना नहीं है। जिन मित्रों को, जिन पत्नी को, जिन बच्चों को, जिन माँ बाप, मकान, दुकान, शत्रु इत्यादि को अपना या बैर समझ रहा है, एक अपना है, एक दुश्मन है, गैर समझ रहा है, वो तेरा कुछ भी नहीं है। तेरा अपना क्या है? मात्र तेरी एक आत्मा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सबको पता है लेकिन ये फिर से जगा रहे हैं, जागते हुए को भी जगा रहे हैं, हिला हिला करके, बता बता करके, कि जितना कुछ भी सांसारिक सुख है वह सब आत्मा के लिए हितकारक नहीं है। महाराज जी, नहीं, कोई भी सांसारिक सुख है, कोई भी छोटी मोटी मुझे सुख मिल रहा है, तो वो अवश्य ही बाद में मुझे दुख देगा। सांसारिक सुख की बात कर रहे हैं। खाना पीना कुछ भी ले लीजिए आप अपने व्यवहारिक प्रतिदिन के उदाहरण में, है ना। बच्चे, तुम्हें कौन सा गिफ्ट पसंद है भाई? गायक, कौन सा गिफ्ट पसंद है? पिताजी से कौन सा गिफ्ट की डिमांड रखी जा रही है आजकल? मोबाइल चाहिए, मोबाइल क्या चाहिए? स्मार्ट वॉच चाहिए। तो ये संसार की इच्छा है, स्मार्ट वॉच।
तो जब मिल जाएगी उसके बाद उसका दुख शुरू हो जाएगा, सेल खत्म हो गया, चल नहीं रही, खराब हो गई, समझ में नहीं आ रही, कहीं ना कहीं उसकी परेशानियां बाद में और पता चलेगी। तो उस समय हमें लग रहा है कि संसारिक सुख है। छोटा बच्चा भी कह रहा है कि स्मार्ट वॉच चाहिए, पिताजी ने जैसे ही लाके दे दी खुश हो जाएंगे, लेकिन यहां पर उसके अंदर का छुपा हुआ भाव अरिहंत भगवान बता रहे हैं कि बेटा क्षणिक सुख है, आत्मा के लिए वह सुख हितकारक नहीं है, उसे नरक आदि के कष्ट में डालने वाला है। अंत में ले जा करके वह धीरे धीरे जो सुख है, पहले भी कई कक्षाओं से अपना उदाहरण चल रहा है कि अगर शराब में दुख होता, अंकित भैया, अगर शराब में दुख होता तो लोग पीते ही क्यों? बताओ क्यों अंकित जी? अगर दारू में दुख होता तो लोग पीते ही क्यों? इतनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं तो ठेके पे जाकर देते ही क्यों, लाइन में लग करके? अगर शराब में दुख होता तो इसका मतलब दुख तो नहीं है, सुखी सुख है, स्वर्ग और मोक्ष उसी समय प्राप्त हो जाता है पीते ही। तो उसके अंदर का भाव समझाने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है धर्म परीक्षा ग्रंथ में। जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है वह ऊपर से मिथ्या है, झूठ है। जैसे अग्नि होती है, अग्नि का स्वभाव है, दिख रहा है, हाथ डालोगे तो जल जाएगा, लेकिन संसार की जो सुखों की वस्तुएं हैं ऊपर ऊपर से सुखदाई लगती हैं, अंदर से दुखदाई, गहरे उसका जो रिजल्ट आता है। जो भी इंद्रियों की विषय वासनाएं हैं ऊपर ऊपर से तो आपको बहुत सुख देंगी, आपकी इच्छित जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसका आपको बहुत सुख मिलेगा, सुखद अनुभूति होगी। शादी करते हैं, विवाह करते हैं, बच्चे होते हैं, मकान दुकान पर सब आडंबर इकट्ठा करते हैं, तो उसमें आपको उस समय बहुत सुख आता है, लेकिन बाद में अंदर से वह कहीं ना कहीं दुख देते हैं। गुलाब का पौधा होता है, उसका उदाहरण आता है कि उसमें कांटे लगे होते हैं, ऊपर से तो वह सुंदर है लेकिन अंदर से उसमें कांटे हैं। ऐसे ही ये संसार है, जब हम तप करते हैं, वैराग्य को धारण करते हैं, तो ऊपर से दिखाई दे रहा है कि मुनि महाराज कष्ट ले रहे हैं, लेकिन बाद में उनको गुलाब की तरह सुख मिलेगा। और शराब पीने में, मांसाहार करने में, सप्तव्यसन करने में, 5 पाप करने में, 4 कषाय करने में, पंचुदंबर फल का सेवन करने में, रात्रि भोजन में, अभक्ष पदार्थों के सेवन में, जब मर्जी जब खा लिया, क्योंकि उस समय तुरंत तृप्ति हो गई। रात्रि में 12 बजे किसी चीज की इच्छा करी, ढाए पी लिया, खा लिया, तुरंत तृप्ति हो गई, अच्छा लगा। रात के 2 बजे भी पार्टी चल रही, कोई दिक्कत नहीं है, आनंद आ रहा है, शराब इत्यादि सब चीज चल रही है, लेकिन बाद में वह कांटे के रूप में दुखदाई होगी, क्योंकि आपने गलत समय, असमय ऐसे पदार्थ को खाया जो खाने योग्य पदार्थ नहीं था, भक्षण करने योग्य नहीं था। आपने ऐसी कषायों को किया जो आपके करने के योग्य नहीं थे, आपकी आत्मा में ऐसे परिणामों की उसने उत्पत्ति कर दी कि बाद में जब उसका फल आएगा तो कांटे वाला आएगा। अभी अगर कांटा बोओगे तो बाद में गुलाब निकलेगा, और अभी अगर सुख लोगे तो बाद में कांटा निकलेगा। ध्यान देना, अभी जो सुख दिखेगा बाद में दुख देगा, अभी जो दुख दिखेगा बाद में सुख दिखेगा। अभी जो हमें दिख रहा है महाराज जी दुखी हैं, गरीब हैं,
कपड़े नहीं हैं, वस्त्र नहीं है, खाना एक टाइम मिल रहा है, पैदल विहार कर रहे हैं, सामायिक प्रतिक्रमण, रात्रि भोजन का त्याग। अभी दिखेगा कि दुख है, लेकिन बाद में सुख ही सुख मिलेगा। तो यह संसारिक सुख है जो आत्मा के लिए हितकारक नहीं है, बाद में त्रियंच और नरक तक भी ले जा सकते हैं। ऐसा विचार करके विवेकी जन को निरंतर जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि आत्मा के लिए हितकारक वही है। जिनेंद्र भगवान ने जो बात बताई है, अरिहंत भगवान ने जो बात बताई है, उसका अनुसरण करें, उसका आचरण करें। अभी दिखेगा कि कष्ट मिलेगा, घर छोड़ करके आना पड़ेगा, मकान छोड़ करके आना पड़ेगा, रुपया पैसा, नौकर चाकर, रानी पुत्री मित्र पत्नियां, इतनी सारी सब छोड़ करके आना पड़ेगा। अंकित भैया, दादाजी ने दीक्षा ली तो घर में ही रह रहे थे, छोड़ करके गए थे ना। अब आप अपनी इच्छा से कभी कभी दर्शन के लिए चले जाते हो, लेकिन उन्होंने तो घर छोड़ा। आप क्या घर में दाल रोटी नहीं खिलाते थे? जब इनके दादाजी से, जब आपकी भाभी जी शादी हो गई थी, अच्छा उसके बाद ही, चलो तो इन्हीं से पूछ लेते हैं। क्या घर में खाना नहीं मिलता था? क्या आपकी मम्मी बहुत चिल्लाती थी, डांटती थी? सब कुछ था ना। सब कुछ होने के बाद भी अपने पुत्र को, अपने पोते को, अपनी पत्नी को, अपने घर को, अपने व्यापार को, काजू का बिजनेस उन्होंने शुरू किया था कि आपने या पिताजी ने? उन्होंने क्या शुरू किया था? तेल मिल थी। तेल की दुकान पे नौकरी करने के लिए लोग लालायित रहते हैं, और अपनी तेल मिल को छोड़ करके व्यक्ति कपड़े लत्ते उतार करके नग्न अवस्था में क्यों जा रहा है? मूर्ख है। साक्षात उदाहरण सामने बैठे हैं, इसलिए आपको बता रहे। क्या ये खाना नहीं दे रहे थे, या धक्के मार रहे थे, या गाली थे? इतनी बड़ी तेल मिल का माले, 10 20 50 100 नौकर चाकर, रुपया पैसा, गधा घोड़ा, सब गाड़ी घर में है, बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, फिर भी पीछे कमंडल लेकर के चल दिए। क्यों? विश्वास किया। किस पर? जिनेंद्र के द्वारा उपदिष्ट धर्म का आचरण किया। अपनी मां से भी ज्यादा जिनवाणी पर विश्वास किया। सब कुछ होते हुए भी सब कुछ छोड़ दिया। कारण? क्योंकि अभी जो सुख दिखाई दे रहा है वह मिथ्या है, धोखा है। बाद में मुझे दुख देगा, और अभी मैं इस सुख को छोड़ करके थोड़ा सा दुख ले लूंगा, तो बाद में सुखों का अंबार लग जाएगा, मोक्ष गति सुलभ हो जाएगी, वह मार्ग खुल जाएगा। क्योंकि आत्मा के लिए हितकारक वही है। जो अभी संसार में सुख दिख रहा है वह धोखा है, वह झूठ है, वह असत्य है, वह मित्र मेरे अपने नहीं है, वह तो विशिष्ट चोर है, वो तो तस्कर है। मेरा हितैषी कौन है? मात्र एक चीज है, वह है जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट धर्म। नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं बाद में? चत्तारे मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम। इसका जो 5वां पद है, बोलेंगे सब लोग? केवली, बोलो केवली पर्णत्तो धम्मो मंगलम। केवली माने अरिहंत भगवान, जिनेंद्र भगवान। पर्णत्व माने उपदिष्ट, जिसकी प्रेरणा दी गई है, जिसको बोला है। केवली भगवान द्वारा उपदिष्ट धर्म ही मंगल है, वही सच्चा है, क्योंकि उसमें सर्व हित की बात करी गई है। जो बोल रहे हैं वो खुद छोड़ करके आए हैं, उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट, वो आपकी कोई रसीद कट्टा नहीं काट रहे, उनको कोई भी चंदा चिट्ठा
नहीं चाहिए। तुमने मान लिया तो ठीक, नहीं माना तो ठीक। वह अरिहंत भगवान भी सब कुछ छोड़ करके आए हैं और खुद बोल रहे हैं, तो सच ही बता रहे हैं। उस पर विश्वास करके हमें भी मानना है। अनात्मनीन मालोच्य सर्व सांसारिकम सुखम। अनात्मनीन मालोच्य, अनात्म नीन मालोच्य सर्व सांसारिक सुखम। सर्व माने सभी, सांसारिक माने सांसारिक, जो संसार के सुख है। जयकरण जी बाइक पे आते हैं, गर्मी लगती होगी, हेलमेट में दिक्कत होती होगी, तो मन में इच्छा कर रही होगी कि मैं भी अभिषेक जी की तरह गाड़ी ले लूं, गाड़ी से आऊं। तो थोड़ी देर का सुख लग रहा है, लेकिन बाद में जब गाड़ी ले ली अभिषेक जी ने, अरे भैया EMI, अरे भैया रखने की दिक्कत, अरे भैया परवंत के खर्चे, इससे अच्छा तो बाइक में ही ठीक था। जितने सुखों में आगे बढ़ते जाओगे उतना ही बाद में वह सांसारिक सुख धीरे धीरे करके दुख बढ़ाएंगे। पर्सनली मत लेना अभिषेक जी, ऐसे ही सामने जो बैठा होता है दिख जाती है शक्ल, तो उदाहरण याद आ जाता है कि आपस में कैसे कनेक्ट कर लें। आपस में हम स्वयं से कनेक्ट कर लेते हैं, कोई मजाक बनाने के लिए नहीं बोल रहे, अन्यथा मत लेना, ठीक है। एक उदाहरण के माध्यम से हम स्वयं के उदाहरण से समझ पाते हैं कि जिसको हम सांसारिक सुख समझ रहे हैं वह अनात्म नीन मालोच्य, वह आत्मा को सुख देने वाले नहीं है, आत्मा के लिए हितकारी नहीं है। आत्मनीन सदाकाल, आत्मा के लिए हितकारी कौन से हैं? वे कार्य हैं जो बुद्धे धर्मो जिनोदिता, जो बुद्धिमान के धर्म में है, जिनोदिता, जिन्हें भगवान द्वारा उदित है। जिन्हें भगवान कौन है भाभी जी? जो महावीर भगवान है, जो आदिनाथ भगवान है, जो राम भगवान है, जो हनुमान भगवान है, जो लवकुश भगवान है, जो कुंभकर्ण भगवान है, ये भी भगवान हैं, अरिहंत हैं। मान कुछ भी लिया, केवल ज्ञान हो गया तो अरिहंत बन गए, ये भी भगवान है। मेघनाथ भी जिसको चला रहे भगवान है ना। केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। कितनी गाथा हो गई? 74वीं। कितना समय बचा है? 5 मिनट और करेंगे, बीच में ब्रेक हो गई। जो जीव क्षमा के आश्रय से क्रोध को, अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, 75वें नंबर की गाथा। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन चल रहा है धर्म का और अधर्म का और सुख का और दुख का, कि संसार में जिसको सुख मान रहे हैं वो सुख नहीं है और जिसको दुख मान रहे हैं वो दुख नहीं है। कुएं के अंदर हम लटके हुए हैं पेड़ पर। उनके भैया फोटो देखिए ना, कुएं में एक आदमी लटका है, ऊपर मधु की बूंद टपक रही है, मधुमक्खी का छत्ता है, 2 चूहे उस जड़ को काट रहे हैं, नीचे से अजगर है और ऊपर 4 सांप है। फिर से याद दिला देते हैं, देख लो। इस गाथा में यही कहानियां चल रही हैं कि एक हाथी है, पेड़ को हिला रहा है, आदमी है वो लटका हुआ है, 4 सांप, 4 कषाय हैं, अजगर आपकी मृत्यु है, 2 चूहे कृष्ण और शुक्ल पक्ष की तरह काट रहे हैं उस पेड़ की जड़ को, और एक देव है जो बाहर निकलने का प्रयास आपको करा रहा है। वह देव ही यहाँ पर अरिहंत की वाणी है, वो रास्ता बता रहा है। मेरा हाथ पकड़ ले, ले चलूंगा, ये रस्सी पकड़ ले। ना 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 ना, मुझे तो शहद में आनंद आ रहा है, मुझे तो दारू में आनंद आ रहा है। मम्मी आ रही है, पिताजी आ रहे हैं डंडा लेकर के, टीचर आ रहे हैं, तो मैं खाने से निकल दारू के ठेके से धैन मार रहे हैं, लेकिन नहीं, आनंद आ रहा है। पड़ा हुआ हूं नाले के ढेर में दारू पी के, लेकिन नहीं, आनंद आ रहा है। उन कषायों में, उस मधु की बूंद में, उस शराब में, उस माखन में, उस मदिरा में,
उन 4 कषाय में, उन 5 पापों में, उन सप्त व्यसन में, लॉटरी खेलना, शिकार खेलना, पर स्त्री रमण करना, उस परिग्रह में क्या आनंद आए, उससे पूछ करके देखो जो शराब पी रहा है, कभी समझाने का प्रयास करना। हम तो हार गए, बहुतों को समझाया, हाथ खड़े कर लिए, अब जो कर रहा है करने को, खुद पागल हो जाओगे लेकिन शराबी शराब पीना नहीं छोड़ेगा। जो जीव अब यहाँ समझा रहे हैं कि कैसे उस कुएं से निकलना है, इस फोटो की एक्सप्लेनेशन को समझो। जो जीव क्षमा के आश्रय से क्रोध को जीतता है। अब 4 कषायों को जीतने की विधि बताई जा रही है। महाराज श्री कैसे जीतेंगे उन 4 कषायों से? 10 धर्म आप पढ़ते हैं, पहले के 4 दिन 4 कषायों के विपरीत होते हैं। जो क्षमा से क्रोध को जीतता है, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, व्हाट्सएप मैसेज चालू, गले मिलना चालू है, कार्ड भेजना चालू है। अंकित जी, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा करते हो? क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, मिच्छामि दुक्कडम, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाते, केवल रटते हो। यहाँ आचरण में लाने की बात करी जा रही है। जो क्षमा धर्म के माध्यम से क्रोध को हमेशा हमेशा के लिए जीत लेता है। कि गुस्सा आया, सामने वाले ने कोई गलत कार्य किया, कोई निमित्त बना, लेकिन उसको क्षमा कर दिया। मृदुता के आश्रय से मान को, मान माने घमंड, ईगो, गर्व, घमंड भयंकर वाला, मैं वो, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, किसका बेटा हूं, कितना पैसा है, ये है वो, घमंड हो रहा है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी मृदुता, नम्र स्वभाव, उस रुपए का, उस पैसे का, उस पद का, उस वैभव का, उस रूप का, उस रंग का, उस धन का, इत्यादि इत्यादि का कोई भी घमंड नहीं करना, और जमीन पर ही रहना, मृदुल स्वभावी होकर के बने रहना। तो क्रोध को किससे जीता? क्षमा से। घमंड को किससे जीता? मृदुता से। मार्दव, हमारे महाराज जी का नाम भी है ना, विश्व मार्दव सागर। इन्होंने पूरे विश्व को अपनी मृदुता से जीता है, मान को जीत लिया है। ऐसा इनका नाम इनके गुरुजी ने रखा है। अब जीता न जीता तो ये जानते हैं, गुरुजी जानते है ना। लेकिन यथा नाम तथा गुण हमने महाराज श्री को यहाँ पर इतने दिन के प्रवास में देखा। ऋजुता यानी सरलता के आश्रय से माया को, माया माने मायाचारी, यहाँ का वहां भिड़ाना, छल कपट इधर का उधर, ये चोरी और मायाचारी मिले जुले होते हैं, है ना। यहाँ का वहां कर दिया, इसकी बात को उधर बढ़ा दिया, झूठ फरेब लड़ाइयां करवाना, स्त्रियों का स्वभाव हुआ करता है। पिछले जन्म में जो पुरुष पर्याय में थे और किसी कारण से मायाचारी के परिणाम करे, छल कपट करी, यहाँ का माल वहां सरकाया, झूठ बोला, धोखाधड़ी करी, तो उस कारण से इस भव में स्त्री बन गई, है ना। अन्यथा मत लेना जितनी स्त्रियां हैं, लेकिन यह है अरिहंत की वाणी है, हम तो विश्वास करके आपको बता रहे हैं। जिन्होंने बहुत ज्यादा मायाचारी करी, बहुत ज्यादा लूटा, चोरियां करी, परिणाम बहुत बुरे थे, तो वो स्त्री पर्याय में न जाकर के सीधे पशु पक्षी जानवर इत्यादि में चले गए, त्रियंच में चले गए। और कई बार तो ऐसा हुआ पुरुष पर्याय से त्रियंच में भी बकरी बन गए, हिरणी बन गए, शेरनी बन गए, कुतिया बन गए, यानी कि स्त्री पर्याय में त्रियंच में चले। मायाचार के परिणाम से
उस कारण से जिनका थोड़ा बहुत मायाचार था अभी भी इस जन्म में बचा रह जाता है स्त्री पर्याय में। तो स्वभाव से स्त्रियां मोह करती हैं, मायाचार उन्हें पता नहीं रहता है किया करती हैं, स्वभाव में आ जाता है, आदत पड़ जाती है। जिस भी स्त्री को अपनी स्त्री पर्याय से निकलने का भाव है तो उसके लिए भी अरहंत भगवान ने सूत्र बता दिए कि मायाचार अब मत करो। भले ही स्त्री पर्याय में आ गए हो, जैसे ही लगे कि मेरा यह कार्य गलत है, मैं इधर का उधर भिड़ा रही हूं, यहाँ का माल वहां सरका रही हूं, ये बात सत्य नहीं बोल रही हूं, जैसी है उसको मैं अपना जोड़ तोड़ करके मरोड़ करके अपने ऐसे ही मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ आगे पीछे में कर रही हूं, तो तुरंत रुक जाओ। क्योंकि लगातार अगर स्त्री ने दोबारा से स्त्री पर्याय में फिर से मायाचारी करी तो अगले भाव में त्रिंच में जाओ। अब कोई मनुष्य पर्याय का जीव यदि व्रत ले ले, उपवास कर ले, संयम धारण कर ले, प्रतिमाएं धारण कर ले, मुनि महाराज तक बन जाए और मुनि महाराज की अवस्था में मायाचार कर ले, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? तप तो कर रहा है मुनि महाराज, नरक नहीं जाएगा। वह कुमानुष द्वीप चला जाएगा जहां आधा इंसान और आधा पशु, ऐसे द्वीप बन जाएगा। इतने सारे मुनि महाराज, इतने सारे तप को धारण करने वाले जीव ठसाठस भरे पड़े कुमानुष द्वीप में। 48 लवण समुद्र में और 48 कालोदधी समुद्र भरे पड़े, बहुत बड़े बड़े जीव हैं। गधे का कान, कुत्ते की पूंछ, खरगोश का शरीर, आदमी का। तो ये सब कौन बनते हैं? जो आधा तप किया और आधी मायाचारी कर ली, छल कपट कर लिया, रुपया पैसा इधर का उधर। मुनि बनने के बाद भी मुनि की चर्या का पालन नहीं कर पाए, आधा तप ग्रहण किया और आधा उसका फायदा उठाने लग गए। धन संग्रह, स्त्री को साथ में रखना या स्त्री की इत्यादि की इच्छा करना, तो वो सब कहाँ जाएंगे? कुमानुष द्वीप, कुभोग भूमि इसका दूसरा नाम। तो ऐसे यहां पर भी इस गाथा में आया है कि हमें इन 4 कषायों को जीतने के लिए 4 धर्म करने पड़ेंगे। कि क्षमा करेंगे तो क्रोध को जीतेंगे, मृदुता करेंगे तो मान को जीतेंगे, सरल स्वभाव रखेंगे तो मायाचारी को जीतेंगे। अगर मायाचारी को नहीं जीते तो अगले भव में या तो त्रियंच में जाएंगे या स्त्री पर्याय में जाएंगे। और अगर मिक्स परिणाम रखे कि कभी मायाचारी और कभी तप, कभी बहुत धर्म कर लिया और कभी झूठ बोला, मायाचारी करी, तो क्या होगा? मिक्स परिणाम हो गए। तो आधा इंसान और आधा पशु, दोनों गिफ्ट मिल जाएंगे, है ना? तो सब ये संसार की विचित्र स्थिति है। संतोष के आश्रय से लोभ को शीघ्र फेंक देता है, नष्ट कर देता है। लोभ माने लालच। गाड़ी की इच्छा थी लेकिन ज्ञान हो गया जयकरण जी को कि बाद में दुख देगी, अभी अपन इतनी EMI नहीं दे पाएंगे, अभी बच्चों के खर्चे हैं, घर के खर्चे हैं, मकान के खर्चे हैं, परिवार के खर्चे हैं, बाद में दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए संकल्प भैया जी की तरह, सम्यक भैया जी की तरह 2-2.5 लाख रुपए की बाइक नहीं खरीदते हैं, अभी जो है उसी बाइक से काम चला लेते हैं। तो इसलिए जो है उतने में क्या कर लिया? संतोष कर लिया। तो लोभ को जीतने के लिए अगर संतोष है, समता रूपी परिणाम है, अभी जो है उसमें शांति रखेंगे, जब होगा तब वह
लोभ लालच कर लेंगे, जरूरत से ज्यादा पांव नहीं पसारेंगे। जितना हमारी चादर है उतना ही पलंग पे हम अपनी चादर को ओढ़ करके लेटेंगे, नहीं तो पैर बाहर निकलेगा, बाद में एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना, दिक्कत हो जाएगी, टक्कर हो जाएगी, खर्चा नहीं निकाल पाएंगे। तो चार कषाय को जीतने के लिए पहले महाराज जी ने एक फोटो आपको दिखाई, उसमें 4 सर्प लटके हुए दिखाए, उनके नाम बता दिए, क्रोध मान माया लोभ। अब उसकी डीप में उसका विश्लेषण चल रहा है। वह फोटो एक काल्पनिक है, एक शिक्षाप्रद कहानी है। उस फोटो को समझ करके अरिहंत भगवान उस फोटो में से क्या बोल रहे हैं उसको अपने कानों से सुन रहे हैं, अपने मन से, अपनी आत्मा से समझना है। तो यहाँ पर जो 4 कषाय हैं उनको जीतने के लिए रास्ता बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस गाथा के बाद फिर आपकी क्लास की छुट्टी हो जाएगी बस 2 मिनट के अंदर। वह मार्ग जो बार बार हम 10-15 दिन से 30 क्लासेस समझा रहे हैं, उदाहरण के तौर पर रस्सी है, सीढ़ी है? देव ने हाथ फैलाया है कि पकड़ ले और कुएं के बाहर निकल, बचाओ 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 चिल्ला रहे हैं, किसी ने दुपट्टा डाल दिया, खींच के निकला। तो क्या है, उस काल्पनिक चित्रों से निकलने के लिए, जैसे कि काल्पनिक चित्र 4 सांप को 4 कषाय बोला, तो रास्ता क्या है उन 4 सांप से निकलने का, समझने का प्रयास करना। एक चित्र है, उस चित्र में 4 सांप बता दिए, उस चित्र के माध्यम से हमने अपना सोच लिया कि हम कुएं में ऐसे ऐसे करके निकल जाएंगे, परंतु वो सांप असली के नहीं है, वो एक चित्र है, वो सिखा रहा है। वो 4 सांप क्या हैं जो डस रहे हैं? क्रोध, मान, माया और लोभ। ये 4 सांप हैं। जो क्रोध आपको डस रहा है, जो गुस्सा आपको मार रहा है, जो मान आपको मार रही है, जो लालच आपको मार रहा है, जो मायाचार आपको मार रहा है। इन चारों से निकलेंगे कैसे? क्रोध को कैसे जीतेंगे? इस वाले सांप से निकलना है तो क्षमा कर दो, क्षमा भाई, क्षमा क्षमा क्षमा। तो वो सांप क्या होगा? शांत बैठ जाएगा। मायाचारी का जैसे ही मन किया छल कपट करने का, इधर की उधर माल सरकाने का मन किया, तो तुरंत अपने आप को रोको। नहीं, मैं किसी कारण से मायाचारी के भाव आ रहे हैं, झूठ बोलने के भाव आ रहे हैं, असत्य बोलने के भाव आ रहे हैं, आपस में लड़ाई करवाने के भाव आ रहे हैं मनोरंजन के लिए। नहीं 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 नहीं, इससे मुझे अगले जन्म में स्त्री पर्याय मिल जाएगी, अगले जन्म में नरक जाना पड़ सकता है, अगले जन्म में पशु पक्षी बनना पड़ सकता है। तो तुरंत क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, मैं इसको मायाचारी के परिणाम को, इस सांप को शांत कर दूं। कैसे? सरलता से, कि जैसी बात है वैसा ही बोलूंगी। ऋजुता भी इसको बोलते हैं, ऋजुता। जो है वैसा है, यथार्थ है, सत्य बोलना है ना। महर्षि ने ये काम किया है तो महर्षि का बोलेंगे, सम्यक ने ये काम किया है तो सम्यक का बोलेंगे। झूठ नहीं बोलना, मायाचारी नहीं करना। मैंने मोबाइल उठाया है, सामने वाले ने पूछा तो किसी और का नाम नहीं लगाएंगे। मैंने उठाया है जी, जरूरत थी, पैसा नहीं था, बात करनी थी, तो सत्य बोलना, मायाचारी नहीं करना। तो कौन से? दूसरे वाले सांप को शांत कर दिया। अब वो सांप नहीं डसेगा। वो सांप डस करके कहां ले जाता? डसने के बाद मरते नहीं, त्रियंच में या स्त्री पर्याय में चले जाते। वहां से उस सांप ने रोक दिया, चलो निकल जाओ। पहले सांप को कैसे जीता? क्रोध आ रहा था, क्षमा कर दिया, वो सांप शांति से बैठ गया। दूसरा सांप कौन सा था? मायाचारी वाला। जैसे ही मायाचारी के परिणाम आए, छल कपट करने के परिणाम आए, झूठ बोलने के परिणाम आए, तुरंत शांत कर दिया कि नहीं, ये काम ऐसे नहीं है। तीसरा मान, घमंड, मेरे पास पैसा, मेरे पास रुपया, मैं ये मैं वो। जैसे ही परिणाम आया तो क्या किया?
डर गए कि घमंड करेंगे तो पता नहीं नरक जा सकते हैं, गति बिगड़ जाएगी, है? यहाँ पर भी दुख मिलेगा, भविष्य में भी दुख मिलेगा। डर गए। क्या किया? ये सांप मुझे, घमंड वाला सांप काटेगा। नहीं 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 नहीं, मैंने घमंड नहीं करना। अरे जो मैं हूं सो हूं, पता तो सबको है। मैं प्रधानमंत्री हूं तो हूं, चिल्ला चिल्ला के क्या बताऊं। मेरे पास पैसा है तो है, मैं बोर्ड लगा के क्यों घूमूं, है? मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास बहुत सुंदर पत्नी है, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, मेरे पास बहुत रुपया सोना चांदी है, बहुत मकान दुकान सब चीजें हैं, तो उसका मैं पोस्टर लेकर के क्यों घूमूं? कि जानता नहीं है मैं किसका बेटा हूं, जानता नहीं है मैं प्रधानमंत्री हूं, जानता नहीं है मैं यहाँ का एसएचओ हूं, थानेदार हूं, ये कर लूंगा। भाई तू है तो है, तुझे पता है ना। तो घमंड नहीं करना। रिक्शे वाला गया, ऑटो वाले गया, अरे मैं ये हूं, मैं डैड मार रहे, मैं चौकीदार हूं, मैं हवलदार। तो घमंड जैसे ही डर गया, तो घमंड को किससे जीता? सरलता से नहीं, मृदुता से। मान को जीत लिया। मृदु स्वभावी, सरल स्वभावी, बोलते हैं डाउन टू अर्थ है। जमीन, अरे इतना बड़े पैसे वाला है, उसके बाद भी उसका स्वभाव देखो, बेचारा फटी कमीज में, सरल उसमें रहता है, चप्पल में घूमता है, साइकिल पे घूमता है, बहुत प्यार से बात करता है, चीखता चिल्लाता नहीं है, गुस्सा नहीं करता है ना? अपने पैसे का दिखावा नहीं करता है, साधारण व्यक्ति की तरह रहता है, आम आदमी की तरह रहता है। तो किसको जीत लिया आपने? तीसरे वाले सांप को। कौन सा सांप है? घमंड वाला। बस चौथे सांप को जीतेंगे और उसके बाद आपकी छुट्टी। संतोष के आश्रय से लोभ को शीघ्र फेंक देता है। संतोष माने कि जिस चीज की हमें जरूरत थी परंतु हमारे बजट में नहीं थी। हमारे विजय भैया जी हैं, मोबाइल की जरूरत है, बजट भी है, लेकिन पैसे सारे घर भेज देते हैं। तो 1000-2000 रुपए अपने रखते हैं, बाकी बजट नहीं है। तो कहा भैया मैं इसी मोबाइल को ठीक करा के काम चला लूंगा। काय के लिए मैं सम्यक भैया की तरह 50,000 का 1 लाख का फोन खरीदूं? जो ये काम कर रहा है वो भी वही काम करेगा मोबाइल। जैसे ये टूट गया वैसे वो भी टूट जाएगा। इससे अच्छा अपने घर में पैसे भेजूंगा तो आगे के लिए मेरे परिवारीजनों को कुछ सहायता हो जाएगी। क्या बोला इन्होंने? संतोषी परिणाम, कि जरूरत तो है परंतु बजट नहीं है, क्योंकि दूसरी जरूरत ज्यादा जरूरी है। तो संतोष से किसको जीत लिया? लोभ को। चौथा सांप कौन सा था? लालच। लालच, बुरी लालच वाले है ना, सीधे नरक नहीं जा सकते। ज्यादा लालच करेंगे उस कारण से बाकी कषाय भी करेंगे कि मेरे पास ये नहीं है उसके पास है। दूसरे को देख करके लालच करके आदमी गलत कार्य में प्रवृत्ति करता है। तो जो इन 4 सांपों को, सांप के विपरीत जो रास्ते थे उनसे जीत लेता है तो उसका क्या हो जाता है? धर्म रहता है। धर्मो अस्ति माने, अस्ति माने है, धर्म है, धर्म रहता है शांतितः। किसके रहता है धर्म? धर्मो अस्ति शांतितः। शांतितः माने क्षमा, कोपम, जो क्रोध के विपरीत शांति, शांति रखता है, क्षमा कर देता है, गुस्सा नहीं करता है। मानम मार्दवतो अस्यतः, मान को मार्दव से जीत लेता है। मार्दव माने घमंड का विपरीत, मृदुता। माया मार्जवतो लोभम, मायाचारी किससे जीत रहे हैं? मार्जव। मार्जव माने सरलता, ऋजुता। लोभम क्षिप्रम संतोषतः परः, लोभ को किससे जीतेंगे? क्षिप्र माने फेंक देता है, किससे? संतोषतः। लालच को संतोष रख करके जीत लिया जाता है।
पेन दे देना। आपकी 75 गाथाएं हो गई। आपकी कक्षा का समय हो रहा है। हमारे पंकज जी भी आज इंदौर से आए हैं, उनका भी बड़ा हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है ना। आइए, आप भी सामने आ जाइए, आप तो दर्शन करवा देते हैं। अंकित जी तो चले गए, उनके भी दर्शन करा देते कैमरे में। आइए, सबको जय जय बोल दीजिए माइक पे। ये लो, सबको अच्छे से जय जय बोल। ज्ञान राम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपकी भी कक्षा लगेगी स्वर विज्ञान के ऊपर, विशेष इनका और वास्तु के ऊपर ज्ञान है। चलिए, बहुत बहुत स्वागत सभी को, जय हिंद।